एक बार एक गरीब आदमी एक बुद्धा भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो ये भी नहीं पता कि सफलता होने के लिए क्या गुण की आवश्यकता है। इसलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए आया हूँ आपके पास। कृपया मेरे मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर है, उसी तरह से अगर हम अच्छी आदतों के अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे और अच्छी आदतें हमें जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में भी मदद करेगी। आज मैं आपको ऐसी सफलता आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपका सफल बना सकती है। मेरी बातों सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी आदतों के बारे में अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करें, क्योंकि ये आदत सिर्फ आपको सफलता दिलाएगी बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। दुनिया में अगर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है तो ये है सुबह जल्दी उठना और अपना आलस्य त्याग करना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम शुरू कर दे और अपने दिन को बेहतर बनाए, आप मानते हैं कि पूरे दिन ऐसे ही कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पर ना कर सके। आपके सुबह उठने की तरीका से पता चलता है कि आपने कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अधिक प्रयास, अधिक मेहनत जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर है तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत डालना चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरी आदत, हमेशा कुछ नया सीखते रहना। ये एक आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में अपने अधिक सीखते रहे। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वो जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं जिससे उनके सपनों के हासिल करना आसान हो जाएगा। भले ही बात एक लाइन की हो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्रों में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहे। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखो जिसे आप जितना सोचा था उससे अधिक हासिल कर सके। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सिखाना होगा। तीसरी आदत, कम बोलना और अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और एक मुंह है जिसके हम सुनते अधिक है और बोलते आधा है। शुरुआतों से कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सिखाने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज़्यादा ना जुड़े और किसी के सामने नरम ना बने। किसी से बेवजह बहस ना करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति शब्द बोलता है उसमें गहराई से सुनने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वो अपने आत्मा से जुड़ा होते हैं। इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होती है कि ये किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। 4वीं आदत, असहमत होना और दूसरों को माना करना सीखना। हम कठपुतली नहीं हैं कि लोगों की बातों पर हाँ करते रहे। आप एक अलग इंसान हैं और आपका सपना अलग है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी और की तरीका का उपाय करते हैं तो आप हर किसी की
तरह होंगे। आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आपको जैसा कोई और नहीं है। इसलिए आज आपको सहमत होने का भी पूरा अधिकार है और अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है और आपको हर उस चीज़ के ना कहना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। यदि आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो उन्हें ना कहना सीखो। अगर आप किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने परिवार को बताइए कि आप किसान नहीं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। ज़बरदस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती और न ही इससे हमें कुछ मिलता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना कहना सीखो, क्योंकि इनकार करने से अपना दूसरों की नज़रों में तो बुरे बन सकते हैं लेकिन अपनी नज़रों में कभी बुरे नहीं बन सकते। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोगों क्या कहेंगे, अगर सफल हो गए तो लोगों क्या कहेंगे। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं। 5वीं आदत है सही तरीकों से जोखिम उठाना सीखना। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम ना लेना है। यदि आप सही तरीकों से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं, तो आप अपना जीवन बर्बाद करने और एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोगों क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें। लोगों सोचेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इंसान के ज़िंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इससे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की ज़िंदगी से कुछ चला भी गया हो तो भी जीना आसान है। लेकिन आपका मिशन सिर्फ मौत के दरवाज़ों तक सुरक्षित पहुंचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती, धूल चटना, जख्मी उठाना, बेचता का ताज़ा पहनाना, मौत की दरवाज़ों तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम उठाना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। जोखिम लेने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कल्पना से भी अधिक पछताना पड़ेगा। 6वीं आदत जिसके साथ आपको अगले 60 साल बिताएंगे। 60 साल में से 30 सफल आदतें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे, और वो व्यक्ति आप है। आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं। आप आपको वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ और अभी कहाँ हूँ और आगे कहाँ जा रहा हूँ। आपके जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कोई आपको समझ सकता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही है ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हर दिन अपने आप को 10 मिनट दे और इस 10 मिनट में कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपके विचार। इस समय आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें। 8वीं आदत निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाइए। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं। ऐसे ही कितने चीज़ें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते हैं और काम को टालते रहें, क्योंकि ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। क्या वो ये काम करना चाहते हैं या वो उस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं, बिजनेस करना है या नौकरी। लोग इस बारे में नहीं सोचते। निर्णय लेना सीखो। निर्णय ना लेने से बेहतर है निर्णय ले और उसी सही करने का प्रयास करें। और एक बार जब आप तय कर ले तो काम पर लग जाए। दुनिया के सभी फल लोगों से पास निर्णय लेने और अपना काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर अपने दिन के 8 बजे कोई तय या
पालन कर लिया तो 8-1 बजे आपका काम प्लानिंग में मुताबिक दिखाना चाहिए। 9वीं आदत जो आपके जीवन को बदल सकती है वो है आपके समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना। समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी कमी होती रहती है। समान गति से गति धीमी नहीं होती। समय एक ऐसी चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं, ना तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और ना ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा, इसीलिए समय को साथ चलना सीखिए और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आपको कितना भी दौड़ ले, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वो जरूर कुछ ना कुछ खो रहा होगा और जो जग रहा है वो पा रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जाने। 10वीं आदत आवश्यकता झंझटों को नज़रअंदाज करना सीखना। हमारे पास सीमित मात्रा में समय और नियंत्रण मात्रा में ऊर्जा है। यदि हम इसे तुच्छ चीज़ों पर, निरर्थ चीज़ों पर खर्च करते रहेंगे और हमारी ऊर्जा वितरित हो जाएगी और हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य चूक जाते हैं। ज़्यादातर लोग की गलती यही होता है कि वो हर चीज़ और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी ना हो और दूसरे लोग कर सकते हो उसे दूसरे पर सेप दे और अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्य में लगा दे। 11वीं आदत अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारा ऊर्जा के सीख लेता है और हमारी चीज़ों के नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। मूलतः कोई भी व्यक्ति अपने आसपास स्थान 5 लोगों का होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे बन जाते हैं और उनकी आदतों के अपनाने लगते हैं। संगीत प्रभाव डालती है और अगर आपके आसपास के लोगों के हर चीज़ों में कमी नज़र आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोगों ना तो कहीं खुश रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को सर्वदत्त होने का अधिकार है। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि मैं बदकिस्मत हूँ या ये मेरे साथ ही हो जाता है। दुनिया की सभी सफल लोग ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों की नज़रअंदाज किया। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों से ना जुड़े, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। 12वीं आदत यह है कि जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। यदि हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई पालन है तो उसे अच्छे से लिखो। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उन सभी चीज़ों के बारे में भी लिखे
जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखिए जिन्हें आप छोड़ना चाहता है। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग से उन्हें याद रखने का बजे काम हो जाता है और फिर हमारे दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए संपर्क हो जाता है।